जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, संशोधित लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया है। जब आया संशोधित लिस्ट उसमें उनका नाम नहीं है और वो काफ़ी परेशान हैं और वे कह रहे हैं कि हम केस करेंगे, हम लोगों का नाम आना चाहिए, हम लोग सही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप लोगों का अब लिस्ट में नाम नहीं आ सकता है। उसका रीज़न क्या है और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊँगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को देखिएगा और अंतिम तक देखिएगा। साथ ही साथ मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ उसको समझिएगा। समझने से आपको पता चलेगा कि क्या कीजिएगा कि आपका नाम फिर से लिस्ट में आ जाए और एकदम बिल्कुल आएगा। मेरी बात यदि आप मान लीजिए, आप मेरी बात को अगर मान लिए तो आपका लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सी टेट स्टूडेंट है तो ऐसा क्यों कर रहा है। सी टेट तो अब आउट हो गया है, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है आपसे। क्या दिक्कत है भाई, आउट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आउट कर दिया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम जे टेट पास अभ्यर्थियों के लिए ये चीज़ बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, थोड़ा मैं आपको बता दूं, पहले आपका जनरल सीट में सिलेक्शन हुआ था और बाद में ओबीसी सीट में क्यों नहीं हुआ उसको भी मैं बताऊंगा। एक तो उम्र वाला कि अगर आपने दोनों में छूट लिया है, ठीक है, उम्र में आपने छूट ले लिया है और अगर आपने ओबीसी से क्वालिफाई किया है, 78 या 85 नंबर के आसपास में नंबर लाया है, आपने 90% मार्क्स नहीं लाए हैं, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उस पर मैं बताऊंगा, है ना। सबसे पहले इसी को बता देता हूँ। देखिए, बात यह है कि जनरल में सिलेक्शन काफ़ी लोगों का हुआ था। ठीक है, जनरल में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ था और आपने उम्र में छूट ले लिया, है ना, और आपका मार्क्स भी 90 से कम है। तो ऐसे लोग काफ़ी लोग थे, है ना, जिनका जनरल में सिलेक्शन हुआ था और जब जनरल से इनको ओबीसी में मूव करना पड़ा, ओबीसी में आना पड़ा तो ओबीसी में सीटों की संख्या कम है। ठीक है, कक्षा 1 to 5 में 550 के आसपास में सीट है, तो इसलिए यहाँ से आप आउट हो गए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब हम जनरल का कटअप पार कर गए थे तो ओबीसी में क्यों नहीं आ सकते हैं, हमको ओबीसी में कम से कम होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, बात है यहाँ कि आपका जो ओबीसी में सीटों की संख्या कम है, ओबीसी में सीटों की संख्या कम है और जनरल में ओबीसी की सीटों की जनरल में जो सीटों की संख्या ज़्यादा है। तो जब आप जनरल से ओबीसी में आए तो यहाँ पर सिर्फ उनका हुआ जिनका मार्क्स ज़्यादा है, इसलिए आप आउट हो गए। चलिए, ये बात तो आपको बता दिया, इससे आप कोर्ट से लड़ के आप नहीं जीत सकते हैं। बात यह है कि जेएसएससी का पर्सनली किसी से ना कोई दुश्मनी है ना किसी से दोस्ती है, इसलिए जेएसएससी वही कर रहा है जो सही है। लेकिन एक चीज़ जेएसएससी गलती कर रहा है जहाँ से आप केस जीत सकते हो, कक्षा 1 to 5 में आप लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार ने यहाँ पर बीएड वालों की नियुक्ति कर रही है। बीएड वालों का रिजल्ट निकाला है और उन्होंने हवाला दिया है कि 2022 का नियमावली में बीएड अलाउ था। ठीक है, तो उसका मैं उपाय बताता हूँ, ध्यान दीजिए। पहले देखिए, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है कि नहीं आया है बीएड वालों का रिजल्ट 1 to 5 में, तो ये देखिए सूचना संख्या 40 यहाँ पर लिखा है, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या इतना अमृता कुमारी बनाम झारखंड सरकार द्वारा 11/6/2024 को पारित अंतरिम आदेश के तहत परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना, ठीक है, एवं आवश्यक सूचना 28 दिनांक 20/4/2024 द्वारा रद्द किए गए पंजीयन संख्या जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन शैक्षणिक अर्हता में 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्ष बीएड अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है कि नियुक्ति के पश्चात उनको मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से आपका 6 मार्च का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थ विचारणीय नहीं होगा अथवा रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए, यानी ये जो लिस्ट था सबसे पहले रद्द कर दिया गया था बीएड वाले लोगों का, उसके बाद फिर से वो लोग के अलाउ किया गया था। ऐसे 3000 कैंडिडेट हैं दोस्तों, 3033 कैंडिडेट बीएड वाले 1 to 5 में बैठे थे और उनका सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में हुआ है।
आप दिखाता हूँ, मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। देखिए 10-14-36-236, 10-14-36-236 ये रोल नंबर है। ये देखिए कब का है, जब एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला था, 19/6/2024 का है। उसके बाद जब रिजल्ट आया, मैं रिजल्ट में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है प्रमाण पत्र की जांच का कार्यक्रम। तो 10-14-36-236 यानी ये जो कैंडिडेट है, बीएड कैंडिडेट है, जो 1 to 5 में जिसका सिलेक्शन हुआ है, और आप कक्षा 1 to 5 में डीएलएड माइन है, तो डीएलएड वालों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये आपका सीट खा रहा है। ठीक है, मैं ऐसे और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, 2 ही एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। ये देखिए आवश्यक सूचना जो है 40, ये देखिए 10-10-49-699, 10-10-49-699। ये देखिए प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम 10-10-49-699। तो यहाँ पर मैं इसलिए ये सब दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनका चयन 1 to 5 में हो जाए। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा फ्रेंड्स, इससे मैंने प्रूव कर दिया कि बीएड वालों का 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है। तो इससे मैंने प्रूव कर दिया कि ऐसा हुआ है। अब आपको बताता हूँ कि कैसे बीएड वालों को 1 to 5 से आप बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह है, 2022 नियमावली के आधार पे नियुक्ति की जा रही है ना। 2022 में बीएड नियमावली में बीएड 1 to 5 में अलाउ था। ठीक है, यही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि इस नियमावली में कोई छेड़खानी नहीं होगी, इस नियमावली में कोई बाद में कुछ संशोधन नहीं होगा, इसमें कुछ ऐड नहीं हो सकता है। सिंपल सा बात है, 2022 नियमावली में कुछ ऐड नहीं हो सकता है। इसलिए 50% और 45% जो मार्क्स वाले हैं, बहुत सारे 45% मार्क्स वालों को हटाया गया है। तो यहाँ पर इस नियमावली में आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2022 नियमावली में कुछ गलती है तो उसका संशोधन कर सकते हैं। आपका बहाली तो 2022 नियमावली से ही होगा, लेकिन इसमें कुछ गलती है, त्रुटि है। त्रुटि क्या है? त्रुटि यह है कि बीएड 1 to 5 में अलाउ हो गया है, बीएड 1 to 5 में अलाउ हो गया है। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? फैसला पूरा पलटना नहीं होगा। बहुत लोगों को लगता है कि जजमेंट पलटना होगा। नहीं, जजमेंट पलटना नहीं होगा। बस आपको एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाना है सुप्रीम कोर्ट में कि बीएड वालों को 1 to 5 में ले लिया गया है। ये डीएलएड वालों को लगाना है कि मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाना है कि बीएड वालों को 1 to 5 में ले लिया गया है। तो इस पर आप अपना डिक्लेरेशन दें। ठीक है, डिक्लेयर करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। डिक्लेयर या क्लैरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन आपको लेना है। बस डीएलएड वालों को क्लैरिफिकेशन लेना है। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा कि नहीं, इसमें इस नियमावली में कुछ त्रुटि था, तो उसको सुधार करके इनको हटा दिया जाए, बीएड को 1 to 5 से हटा दिया, और इजीली हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है? एमए लगाना है। एमए लगाना है, या आप क्लैरिफिकेशन जिसको बोल सकते हो। आप वकील से बात कीजिएगा, ये लगाइए, आपका ज़्यादा पैसा का भी खर्चा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके परिमल दादा को भी इसके बारे में पूछ लीजिएगा, हालांकि वो नहीं करेंगे, आप पूछ लीजिएगा, है ना। और ये एकदम सही है। 2022 नियमावली में कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 2022 नियमावली में कुछ गलती है तो ऐसा नहीं कि उसको सुधार नहीं सकते हैं। कुछ गलती है, त्रुटि है, इसमें त्रुटि ऐड है तो उसको हटा सकते हैं। इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि है तो उसका संशोधन कर सकते हैं। ये जेन्युइन है दोस्तों, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग इसके आधार पे जाओ, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, आप लोग जाके इस नोटिफिकेशन को भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और दोनों में मिला के देखिएगा। आपको पता चलेगा कि कितना से कितना कैंडिडेट का चयन हुआ है जो इसके लायक ही नहीं है, बीएड वाले 1 to 5 के लिए लायक ही नहीं है। उसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि बीएड 1 to 5 में अलाउ नहीं होगा, और किस आधार पे यहाँ हो रहा है। तो आप लोग जाइए, और मेरी बातों को यदि समझ में आ रहा है तो फॉलो कीजिए, जिससे आपका नियुक्ति हो सके। और दोस्तों, जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं जो जेटेट पास हैं, उनके पास भेजिएगा इस वीडियो को, जो अभी तक नहीं समझ पाए कि उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही है। तो आपका करियर बन सकता है, नहीं तो सारा उम्र तो पार हो ही गया है,
फिर ख़त्म हो जाएगा। आने वाला बहाली में आपका कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद।